हेलो बच्चों, माई सेल्फ एकेश सर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एकेश सर आजमगढ़ में। आज हम लोग त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 9 यानी कि हम लोग ऊंचाई और दूरी ये वाला चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। इसका टेस्ट लेंगे जो कि 19 क्वेश्चन टोटल आपके रहेंगे और 19 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए इस टेस्ट को हम लोग कंप्लीट करते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका देखिए क्या बताया जा रहा है, देख रहे होंगे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा होगा कि पहला क्वेश्चन में लिखा है एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2 करड़ी में 3 मीटर लंबी है। सूर्य का उन्नयन कोण पूछा जा रहा है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका पहला क्या कह रहा है कि 6 मीटर ऊंचा खंभा, ये खंभा मान लीजिए 6 मीटर है, इधर सूर्य है, ठीक है। तो सूर्य की जो ये छाया बन रही है इधर वह कितना 2 करड़ी में 3 मीटर है। तो ये थीटा पूछा जा रहा है। बताइए यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ये समकोण बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अच्छा ये लंब है और ये आधार है, तो आपको पता होगा कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। इसको अगर आप काटेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा। अच्छा 3 को भी 2 बार करड़ी में लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 अपॉन के करड़ी में 3, ये भी कट जाएगा। यानी कि कुल मिला जुला कर बच क्या रहा है? करड़ी में 3। अब ये बताइए tan थीटा करड़ी में 3 किसका मान होता है? तो आप ये सोचेंगे कि tan 60 अंश का मान होता है। तो ये tan से tan हट गया, यानी कि थीटा बराबर आपको क्या मिला? 60 डिग्री। इसका ऑप्शन कौन सा सही रहने वाला है? पहला वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपको समझ में अच्छे से आया होगा। बस ऐसे ही क्वेश्चंस रहने वाले हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे देख रहे हैं व्यूवर्स तो आ रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसमें दिखाता है। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद देखते रहिए, ओके। नंबर हम लोग देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बताया जा रहा है कि 2 खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी है। यानी कि सीधे सीधे ये समझ लीजिए एक खम्मा यहाँ पे है और एक खम्मा यहाँ पे है, ठीक है। और एक का जो है 13 है और एक का कितना है? 7 है, यही है ना। और इनकी बीच की जो दूरी है वो भी बताया गया है, कितना? 8 मीटर, ठीक है। अगर मैं इसके ऐसे समांतर यानी इस वाले के समांतर अगर यहीं पे लाइन खींच दूँ, ठीक है, तो ये भी 8 होगा। अच्छा ये बताइए इतना ये क्या हो सकता है? देखिए तो जब ये पूरा ये 7 है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 13 है, तो इतना 7 हो जाएगा। जब ये भी तो 7 रहने वाला है ना, है कि नहीं? ये भी 7 रहेगा। तो क्या आप इतना बता सकते हैं कि कितना होगा? बताइए इतना ये कितना हो सकता है यहाँ से लेकर यहाँ तक? तो 13 में से अगर 7 माइनस कर देंगे तो 6 मिलेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लंबाई है ऊपर की, ये इतना आपके 6 मिलने वाली है, ठीक है। यानी कि आपको A से लेकर B तक की लंबाई क्या मिली? 6 मिली। B से लेकर C तक की लंबाई क्या मिली? 7 मिली, ठीक है। इस तरह से मिला। आपको बस इसी को पूछा जा रहा है, ये A से लेकर E तक की लंबाई पूछा जा रहा है। यानी दोनों जो स्तंभ है उनके शीर्ष के बीच की दूरी पूछ रहा है, यानी कि सीधा यही दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको निकालना है तो देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है, और 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, क्योंकि ये तो कर्ण बनेगा ना। क्यों कर्ण बनेगा? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर दोनों को स्क्वायर को जोड़ के उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो आप आंसर तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। समझ में आया? कैसे? 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 होगा और 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 होगा, और इन दोनों का वर्गमूल निकाल देंगे तो आपका कर्ण का मान निकल जाएगा। क्योंकि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर करके उनका वर्गमूल निकालते हैं तो कर्ण का मान आ जाता है। तो ये 100 होने वाला है और 100 का वर्गमूल आपका 10 हो जाएगा। तो क्या आपका आंसर आया? कितनी दूरी होने वाली है? 10 होने वाली है। चलिए आपको समझ में आ गया, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है कि 25 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यानी कि यहाँ पे बता रहा है कि एक पहाड़ी है, पहाड़ी है, ठीक है। पहाड़ी कितनी है? 25 मीटर है और इधर एक मीनार बनाते हैं, ठीक है। तो मीनार जो है इसकी ऊंचाई आप एच ले लीजिए, इसी की ऊंचाई पूछा जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसके शीर्ष पे जब देखा जा रहा है, ठीक है, तो ये कोण थीटा बना रहा है। और प्रश्न में ये बता रहा है कि जब उसको पाद पे देखा जा रहा है तो भी कोण थीटा बना रहा है, दोनों कोण थीटा है, ठीक है। ये बात है क्वेश्चन में। तो ये 25 बन रहा है, तो बताइए इतना दूर का भी तो ये 25 बनेगा। ये पूरा हम एच मान रहे हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन आप इतना दूर का तो 25 बोलेंगे ना, है कि नहीं। ये इतना दूर का तो ये यहाँ 25, तो ये भी 25 रहेगा, ठीक है। तो आप ये बताइए, इसको अगर हम यक्स मान लेते हैं, ठीक है, ये इसके बीच की दूरी जो है हम यक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इस पर लिखते हैं। पहले इस वाले फिगर को लेके चलेंगे, तब क्या मिलेगा? tan थीटा बराबर ये लंब होगा 25/x हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको लेके चलेंगे, इसको, तो ये आप बता सकते हैं क्या ये कितना बड़ा होगा? इसमें लिखेंगे tan थीटा, ये दूरी कितनी बड़ी होगी? देखिए इतना दूर 25 है और इतना का निकालना है और ये पूरा h है। देखिए पूरे h में से अगर 25 माइनस कर देंगे तो ये लंबाई आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे h - 25, ठीक है, अपान में x होगा, ठीक है। अच्छा, ये दोनों आपस में क्या हैं? दोनों आपस में, यहाँ पे भी tan थीटा, यहाँ पे भी tan थीटा, दोनों आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 25/x, h - 25/x, x हट जाएगा, -25 इधर आएगा तो h बराबर क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद की बिंदु से 30 मीटर दूर पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई होगी। यहाँ क्या बता रहा है कि एक मीनार है, इससे कितना दूर? 30 मीटर, और ये कोण कितना है? 30 डिग्री। ये ऊंचाई पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आसानी से लगा सकते हैं tan 30 डिग्री, क्योंकि ये लंब है और ये आधार है, तो h/30, tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर h/30। h बराबर क्या हो गया? 30 को इधर भेज देंगे, 30√3, इसको परमेयीकरण करेंगे, ऊपर नीचे कड़ी में 3 का गुणा कराएंगे, ठीक है ना। तो गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 30√3 और नीचे 3, ये कट के क्या होने वाला है? 10√3 आएगा, ठीक है ना। तो 10√3 इसका आंसर सही होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए क्या कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया उसकी लंबाई बराबर हो। सूर्य का उन्नयन कोण पूछा जा रहा है जब उसकी छाया उसके खंभे के यानी कि ऊंचाई के ही बराबर बताना है। यानी कि ऐसा कोई चीज़ है जो ये की ऊंचाई है और इसकी छाया है, यही दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये उन्नयन कोण कितना होगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे सोचिए, जब ये ऊंचाई है और ये छाया है, तो कहीं न कहीं दोनों जब बराबर हो जाए, तो मान के चलो ये एक्स है, ये भी एक्स है, तो यहाँ पे tan थीटा अगर आप लगाएंगे तो लंब यानी कि एक्स और ये आधार भी एक्स कट जाएगा, 1 आएगा। तो tan थीटा 1 किसका मान होता है? तो सोच लेंगे ना, tan 1 किसका मान होता है? tan 45 अंश का तो मान होता है। तो थीटा बराबर 45 आया और 45 डिग्री आया। और इसको रेडियन में कैसे लिख सकते हैं? तो रेडियन में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा कि 45 में आपको गुणा कराना होगा पाई/2,
180 डिग्री। इसको काट पीट के देखेंगे तो π/4 आंसर आ रहा है, ठीक है ना। चलिए आपका ऑप्शन मिल गया, कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया जा रहा है, 5 मीटर ऊंची उद्गम मीनार के पाद से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या है। यानी कि ये सीधा सीधा बताया गया कि 5 मीटर उद्गम मीनार के पास 5 मीटर दूर स्थित, ये भी तो सेम ही क्वेश्चन हो गया ना जी, 5 मीटर है और 5 मीटर दूर भी बोल रहा है। तो बताइए यहाँ पे 5 मीटर और 5 मीटर से भाई यहाँ पे 45 है ना बनेगा, तभी तो होगा बराबर। तो ये तो ऐसे ही उड़ा देंगे जैसे आपकी पिछले वाले क्वेश्चन था, एकदम सेम क्वेश्चन हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उन्नयन कोण एक अनुमान कोण के संबंध, अनुमान कोण में संबंध होता है। तो क्या होता है, उन्नयन कोण और अनुमान कोण में क्या संबंध होता है, दोनों समान ही होता है, ठीक है ना। क्या ऑप्शन रहेगा, पहला ऑप्शन सही रहेगा, उन्नयन कोण और अनुमान कोण दोनों क्या होगा, समान ही होता है। जैसे कि यहाँ पे कोई बिंदु है और यहाँ से कोई देख रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से आप इसको देखेंगे तो जैसे कि मान के चलो ये आपकी दृष्टि रेखा हो गई और यहाँ से आप नीचे देख रहे हैं ये वाला कोण, और इसकी दृष्टि रेखा ये वाली हो गई। तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो ये अंतर एकांतर कोण तो समान ही होता है ना। तो इसके लिए तो ये अनुमान कोण है, अवनमन कोण है। लेकिन इस व्यक्ति के लिए तो ये इसको देख रहा है ना, इधर देख रहा है, तो इसके लिए तो ये उन्नयन कोण है। तो इसका मतलब ये तो दोनों बराबर ही होता है, अंतर एकांतर कोण बराबर होता है। तो यहाँ पे ये हो गया कि आपका समान होता है, यानी कि उन्नयन कोण और अनुमान कोण दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहा है, यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनार द्वारा क्रमशः 60 अंश तथा 30 अंश का कोण बनता है तो H1 और H2 है। अनुपात पूछ रहा है, यानी एक H1 है और एक H2 है। चलिए एक H1 है और एक H2 है, H1 और H2, ठीक है। तो H1 और H2 दो ठे H1 है, एक H1 है, H1 और H2 है, ठीक है। इनको जोड़ने वाली इसके बिल्कुल बीचों बीच में एक बिंदु लिया जाता है, ठीक है ना। A हो गया, B हो गया, C हो गया, ये बिल्कुल बीचों बीच में है। अब यहाँ से दोनों को मिलाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोण है, एक कोण जो है 60 अंश है, क्या है 60 अंश, पहला ये वाला 60 अंश बनाते हैं और ये 30 अंश बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए बड़ा कोण है तो इसलिए 60 है, थोड़ा छोटा, फिगर भी सही बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये मध्य बिंदु, ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन है जो दोनों बराबर होंगी, ठीक है, प्रश्न के अनुसार, ठीक है। और यहाँ पे दोनों यानी ऊंचाई का अनुपात हमें बताना है कि क्या होगा। तो चलिए हम इसको x मान लेंगे, तो क्या ये भी x होगा, होगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वाले फिगर का अगर कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 अंश बराबर लंब H1 अपान x, 60 अंश का मान होता है कर्ण में 3 बराबर h अपान x हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन बना के छोड़ लेंगे। अब बगल में दूसरा वाला सॉल्व करेंगे इसके लिए। तो इसके लिए लिखेंगे tan 30 अंश बराबर H2 अपान x, इसका मान होता है 1 बटे कर्ण में 3 बराबर H2 अपान x, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इन दोनों में हम देख पा रहे हैं कि x है, हम क्या करें ना कि इसमें से इन दोनों में हम क्या करें कि x बराबर कर लें। तो अगर मैं इसमें से x बराबर कर लूँ तो ये मिल जाएगा, या h बराबर निकाल लीजिए। यहाँ पे ये H1 है तो H1 बराबर निकाल लीजिए। तो H1 बराबर मिलेगा कर्ण में 3 और x मिलेगा। यहाँ से H2 बराबर निकालेंगे तो x अपान कर्ण में 3 मिलेगा। और प्रश्न में पूछा क्या गया है कि H1 अपान H2 पूछा गया है। तो H1 का मान मिला है कर्ण में 3x और H2 का मान मिला है x अपान कर्ण में 3। तो ये सीधा होगा, तो ऐसे बनेगा कर्ण में 3x अपान 1 गुणे में कर्ण में 3 अपान x, x से x कट जाएगा, कर्ण में 3 का गुणा होकर 3 हो जाएगा अपान में 1, यानी कि ये मिल रहा है
3:1 मिल रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह सही होगा, ठीक है। चलते हैं नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, 2 खंभे 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी जो है 12 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी है। ये भी तो आसान सवाल है। एक ठे है 6 मीटर, एक ठे है उससे थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। ज़मीन पे तो खड़े हैं, ये इनके ज़मीन पे खड़े हैं तो एक ठे 6 मीटर है और एक ठे 11 मीटर है, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितना बताया, 12 मीटर बताया। चलिए अब इनको निकालते हैं। इनसे ये पूछ रहा है कि इनके शीर्ष के बीच की दूरी क्या है, यानी यही पूछ रहा है। ये जो हम बना रहे हैं, यानी ये मान के चलो ए है और ये बी है, तो ये ए और बी के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो ऐसे भी खींच सकते हैं ना। चलिए ये 12 है तो यहाँ पे भी 12 होगा, ये 6 है तो ये तो पूरा 11 दिया है ना, यहाँ से लेकर ये पूरा 11 मीटर है यहाँ तक। पर हमें पता है ये 6 है तो ये भी 6 होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 6 होगा, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, तो 11 में से अगर 6 को हटा देंगे तब ना पता चलेगा, तो कितना होगा, 5 होगा। यानी कि ये हमें मिल गया है 5, है ना, और ये मिल गया है 12। इसी को निकालना है। पाइथागोरस फार्मूला लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनने वाला है। और ये लंब मान लीजिए, ये आधार मान लीजिए, और कर्ण को निकालना है। बहुत आसान है, कर्ण का फार्मूला लगा दीजिए। कर्ण यानी कि आप दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 5 का 25 होता है और 12 का 144 होता है, जोड़ेंगे तो 169 आएगा, ठीक है ना। यानी इनका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 13, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो सही होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है कि यदि एक उद्गम खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के करड़ी में 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए लंबाई जो है वह कौन किसका गुना है ये देख लीजिए। यदि एक उद्गम खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के करड़ी में 3 गुनी है, यानी कि कुल मिला जुला के अगर ये h है तो ये करड़ी में 3h है। यही तो प्रश्न कह रहा है। जो खंभे की लंबाई है उसकी छाया की लंबाई उसकी खंभे की लंबाई की करड़ी में 3 गुनी है, यही कह रहा है। अब ये पूछ रहा है कि उन्नयन कोण क्या होगा, है ना। तो बस यहाँ पे tan थीटा आपको लगाना है। h अपान करड़ी में 3h, h से h कट जाएगा, 1 करड़ी में 3 आएगा। ये किसका मान होता है, tan में सोचेंगे तो tan में अगर आप सोचेंगे तो tan 30 अंश प्राप्त होगा आपको, और आपको थीटा का मान 30 प्राप्त होगा। अतः आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिए 24 मीटर, इधर मान के चलिए पूरब था तो पूरब से इधर जा रहा है, पूरब है, इधर पश्चिम मान लीजिए, इधर उत्तर मान लीजिए, इधर दक्षिण। तो 24 मीटर जब गया पश्चिम की तरफ तो फिर इसको 10 मीटर इधर जाना है उत्तर की तरफ। अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर थे, यहाँ से शुरू किया था और यहाँ पे आ गया, तो ये 24 चला है, कितना 24 मीटर। अब इधर ये 10 मीटर चल लिया है, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा। ये दूरी पता करना है। तो हो गया ना पाइथागोरस फार्मूला, बस वही लगाना है, आ जाएगा आंसर। 24 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर जोड़ के उसका वर्गमूल निकाल देना, क्या आएगा। तो 24 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर करके उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो कर्ण का तो मान आ जाएगा ना, वही तो, ये कर्ण ही तो है, दूरी ही तो है। तो ये मिलेगा 576, ये 100 मिलेगा, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 676, और ये किसका होता है 26 का होता है, यानी 26 मीटर दूर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु,
ये मीनार है, इससे 100 मीटर दूर एक बिंदु है, इसका उन्नयन कोण जो है आपका 60 डिग्री बता दिया गया है और इसकी ऊंचाई पूछा जा रहा है, इस मीनार की ऊंचाई को पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे कि tan थीटा इक्वल टू h/100, थीटा का मान आप यहाँ पे 60 रख सकते हैं, इसकी वैल्यू 3 रख सकते हैं, h/100, 100 इधर भेजेंगे तो h इक्वल टू 100 करने में 3, यानी कि ये आपका आ गया 100√3, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में यदि एक उदग्रह खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। ये तो ऐसे इसके पहले भी हो चुका है। जब आपका ऊंचाई और छाया की लंबाई ये जब दोनों बराबर रहेंगे तो ये उन्नयन कोण आपका 45 डिग्री बनता है। ठीक है, ऐसे ही हवा में उड़ा देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 14, यदि सूर्य के किरण का झुकाव 45 से 60 बढ़ जाता है, 60 डिग्री बढ़ जाता है तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। तो मीनार की ऊंचाई मीटर में है क्या है, देखिए हम मीनार की जो है ऊंचाई जो होगा उसे हम h मान लेंगे। ठीक है, और जब थीटा कोण यानी कि पहले जब 45 डिग्री रहता है तो छाया की लंबाई बराबर यक्स ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे tan 45 डिग्री बराबर ऊंचाई यानी h/x होगा। यहाँ पे आपको h बराबर यक्स मिलेगा, ये पहले केस में। दूसरी केस जब थीटा का मान हम 60 डिग्री लेंगे उस समय छाया की लंबाई हम y ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे tan 60 डिग्री बराबर h/y होगा। अब y बराबर जब निकालेंगे तो h/3 में 3 आएगा। ये दूसरी केस है। ठीक है, और प्रश्न में ये बताया गया है कि 45 से जब 60 किया जाता है तो 50 मीटर कम हो जाता है। तो यानी कि ये वाली जो छाया की लंबाई है 50 मीटर ज़्यादा है और ये वाली छाया की लंबाई जो 50 मीटर कम है। यानी कि इस वाली छाया की लंबाई में से इस वाली छाया की लंबाई को घटा दें तो 50 आएगा। यानी कि हम कहना ये चाहते हैं कि यक्स में से अगर वाई को घटाएंगे तो 50 आएगा। यक्स की जगह ये वाला रख देंगे, एच लिख देंगे, और वाई की जगह पे हम लोग ये लिख देंगे h/3 में 3 बराबर के 50। इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा तो सॉल्व करके देखते हैं। ये इसका ऐसे कराएंगे तो ये हो जाएगा h कॉमन हो जाएगा, कड़ी में 3 - 1 अपान के कड़ी में 3 हो जाएगा और इक्वल टू के 50 हो जाएगा। उधर भेज देंगे, h इक्वल टू हो जाएगा 50 कड़ी में 3 पूरे के अपान कड़ी में 3 - 1 परमेयीकरण करा लेंगे, कड़ी में 3 + 1 का कूड़ा करा लेंगे दोनों तरफ। ये हो जाएगा h इक्वल टू 50 कड़ी में 3 कोष्टक में कड़ी में 3 + 1 पूरे के अपान ये 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा तो यानी कि 2 बच रहा है ना, 2 हो जाएगा और 2 से इसको काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के h 25। अब इसको अंदर घुसा देते हैं तो बन जाएगा 3 + कड़ी में 3। ठीक है, यही आ रहा है। देख लेते हैं कौन सा आंसर सही है। डी ऑप्शन सही है, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जा रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो। ये क्या बताया जा रहा है, एक का चीज़ है ना, तो 45 होगा, सीधी सी बात है। ये जब दोनों छाया और ऊंचाई बराबर होगी तो ये 45 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहा जा रहा है, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की करड़ी में 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। यानी कि यहाँ पे बोला गया कि ऐसे छाया जो है ना और जो इसकी ऊंचाई है, तो ऊंचाई जो है छाया की करड़ी में 3 गुनी है। यानी ये वाला जो है करड़ी में 3 गुना है किसके, छाया के। तो छाया यक्स है तो ये x करड़ी में 3 गुना रहेगा, है ना। तो ये बात बोल रहा है, इसको आगे पीछे कर लेते हैं, करड़ी में 3 गुना यक्स है। ठीक है,
तो अब ये बताइए यहाँ पे यूनियन कोण कितना रहेगा। तो सीधी सी बात है tan थीटा इक्वल टू लगा दीजिए, करड़ी में 3x अपान x, x कट जाएगा। ये करड़ी में 3 किसका होता है, tan में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि tan 60 डिग्री का होता है। तो यानी कि आपको थीटा इक्वल टू 60 डिग्री प्राप्त हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई है, क्या है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि भूमि से 100 मीटर, ये मान लीजिए 100 मीटर है, और यहाँ से कुछ दूर पे यहाँ पे 60 डिग्री का ये कोण उन्नयन कोण बन रहा है। ठीक है, और यही आप मान लीजिए ये A है और ये B है और ये C है, ये लंबाई मान के चलिए x है। तो ये लंबाई x निकालना, ये डोरी की लंबाई निकालना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये लंब हो गया, ये कड़ हो गया, तो यानी कि बनेगा साइन 60 डिग्री बराबर 100/x हो जाएगा, करड़ी में 3/2 100/x। x इधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा 100, इधर जाके ये 100 गुणे 2/करड़ी में 3, 200/करड़ी में 3 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया लंबाई 4 करड़ी में 3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण है। देखिए सूर्य का उन्नयन कोण पूछ दिया है, जो कि 12 मीटर जो ऊंचाई है खंभे की वो बता दिया है, और छाया के बारे में भी बता दिया है कि 4 करड़ी में 3 मीटर है। अब ये उन्नयन कोण को बताना है भाई। ये तो सीधी सी बात है, ये लंब हो रहा है, ये आधार हो रहा है, और हम tan थीटा के फार्मूले से जाना चाहेंगे। tan थीटा लंब यानी कि 12, और ये 4 करड़ी में 3, ये 4 से काटेंगे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 हो गया ना, और यहाँ पे 1 हो जाएगा 3 और करड़ी में 3। इस 3 को 2 बार लिख सकते हो, करड़ी में 3 है ना, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, एक कट गया, कुल मिला जुला के हमें मिल क्या रहा है, करड़ी में 3 मिल रहा है। और करड़ी में 3 जो होता है tan 60 का मान होता है, तो थीटा का मान तो हमें 60 डिग्री मिल गया ना, थीटा का मान हमें 60 डिग्री मिल गया। ऑप्शन नंबर ए रहेगा सही। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जो कि इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, और इसी के साथ हम आप लोगों को ये कहेंगे कि ये सभी जो आपको टेस्ट आपको करा रहे हैं, ये सब क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्शन में हम इसका PDF डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, और ये चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और बाकी सभी चैप्टरों का मैं टेस्ट बना के चढ़ा देंगे, और वहाँ से डिस्क्रिप्शन से PDF भी डाउनलोड करके आप पेपर पे भी अपना ये सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पे दिक्कत आएगी वहाँ से आप इस वीडियो में आके अपना वो सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 हो तो मीनार की छाया की लंबाई पर क्या होगी। तो ये कह रहा है कि किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 45 हो तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी। तो ये तो सीधा क्वेश्चन हो गया ना, ये 10 मीटर हो गया। ठीक है, और आपकी छाया की लंबाई पूछ दिया, ये छाया की लंबाई पूछ दिया है, और ये आपका 45 डिग्री बता भी दिया है। ठीक है ना, तो आपको हम बता दें जब ये 45 डिग्री है ना, तो ये 45 डिग्री तो सीधी बात है कि ये भी 45 डिग्री होगा, यहाँ तो 90 होगा, यानी ये साइड दोनों बराबर होने वाली है। वैसे ही हो गया, आंसर हो गया कि 10 मीटर आएगा, लेकिन फिर भी सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है ना, तो tan 45 डिग्री बराबर 10/x लिख सकते हैं, और ये 1 हो जाएगा, ये 10/x हो जाएगा, x बराबर आपका 10 हो जाएगा, 10 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि छाया की लंबाई आपकी 10 मीटर रहने वाली, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसी के साथ आपको बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।